ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 6 रोज से जारी मुजाहिरों के दौरान 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतें जला डाली। पुलिस पर भी पेट्रोल बमों से हमले। पुलिस ने हंगामाराई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरीन को पुरअमन रहने का पैगाम। अमरीका ईरान में एहतजाज करने वालों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। ईरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो फौरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीका किसी भी मुहिमजोई से खबरदार रहे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का इंतबाह। इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने मुजाहिरीन के पसे पर्दा हक़ाइक़ को वाज़ेह कर दिया। दाखिली मसले में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी का बाइस करार। ट्रंप अपने फौजियों की फिक्र करें। अली लारेजानी का एक्स पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर दफ्तर ख़ारजा में बैनुल वज़ारती इजलास। ईरान के साथ तरजीही शोबों में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का जुर्म साबित। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा को भी 2 बार उम्र कैद की सजा। शाहीन सहबाई और सैयद अकबर हुसैन भी मुजरिम करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने महफूज फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया गया। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए हैं मेरे लीडर, प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की हालात में बेहतरी के लिए 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत शामिल। वाज़ेह किया कि एतमाद साजी के इक़दाम न होने पर पेशरफ्त नहीं होगी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर का 5 बड़ों की मुलाकात से इत्तेफाक। कहा मुल्क के 5 बड़ों की मुलाकात हो जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। राह हमवार करने के लिए अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई की बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने यूट्यूब चैनल पर इल्जामात आयद करने पर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफीउल्लाह जान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हरीपुर इलेक्शन में बेकायदगी से मुताल्लिक इल्जामात झूठे करार। शफी जान ने बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की। एलामिये में इल्जाम। इसराइल ने गजा में 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। इसराइली हुकाम ने इमदादी इदारों पर फलस्तीनी हमले से मुताल्लिक मालूमात फराहम न करने के इल्जामात आयद कर दिए। वाज़ेह किया सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर पूरा ना उतरने वाले इदारों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल से अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs को बिला रोक टोक काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और सदर ट्रंप के मंसूबे की हिमायत का आदा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द का सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राबता। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल और वाज़ेह हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान चीन का आहिनी दोस्त है। वन चाइना पॉलिसी पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। दफ्तर ख़ारजा का एलामिया। वफाकी काबीना ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज का बल्दियाती कानून लाने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 फरवरी को शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन का फिर इल्तिवा यकीनी हो गया।
हुकूमत का फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का ऐलान। 5G पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराए जा रहे हैं। नौजवानों को इंटरनेट के जरिए ही रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 5G की लॉन्चिंग से कबल टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में छोटे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लाइसेंस के इजरा की राह हमवार। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने MVNO फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। रियासती हुकूमत ने कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मनसूबे के 38 में से 98% नकात पर अमल मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में अवामी राबता बहाल हुआ। अवामी मसाइल हल करने आए हैं। अवाम की मायूसी में कमी और सियासी निज़ाम पर एतमाद कामयाबी करार। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान की वफ्द का पेशावर में किला बाला हसार का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाक फौज और FC को सलामती का जामिन करार दे दिया। कराची में सिंध रेंजर्स की पहली पासिंग आउट परेड। सिंध रेंजर्स ने कराची में आमन कायम करके तारीख रकम की। रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। पंजाब की बिलो इकनॉमी की ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ्त। वजीर आला पंजाब का सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ श्रिम्प स्टेट बनाने का ऐलान। बंजर और सेमजदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 9 तालाब 20 एकड़ इराजी पर तैयार। मुजफ्फरगढ़ में 57 तालाबों और 50 ट्यूबवेल्स की खुदाई का काम मुकम्मल हो गया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें भी प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत असमा बुखारी का दावा। आलमी जरीदों BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की धूम। फिश मसनूआत पाकिस्तान की सरे फहरिस्त 10 बरामदात में शामिल। पाकिस्तानी सी फूड 40 से जायद ममालिक को बरामद होने लगी। मुल्क में 100 से जायद फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स फाल। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद चौधरी के मुताबिक माहीगीरी पाकिस्तान की बरामदी मईशत का अहम शोबा बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 2600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। लाहौर हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी और ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने मजीद 3 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्तों में DRC कमेटियों के फैसले कलअदम करार देने की इस्तदा। बलोचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके जिंदापीर से 4 अफराद की लाशें मिली। लेवीज हुकाम के मुताबिक 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस की बगैर कानूनी कार्रवाई गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा करार दे दिया। कार्रवाई का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। कराची में SIU और वफाकी इंटेलिजेंस इदारे की कार्रवाई। भत्ताखोर गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ताजरों और सनतकारों की रैकी करते थे। तमाम मालूमात बैरून मुल्क भत्ताखोर गिरोह के सरगना को फराहम की जाती थी। कराची के इलाके लांढी चराग होटल के करीब अंधी गोली लगने से रिक्शे में सवार लड़की जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। लड़की की शनाख्त कोमल के नाम से हुई। कराची एयरपोर्ट पर FIA अफसर को चूहे पकड़ने का टास्क सौंप दिया गया। सफाई सुथराई की भी निगरानी करेंगे।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुनव्वर मेहदी हर घंटे की दस्तखतशुदा सफाई रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर को पेश करेंगे। चूहे किस बैतुल खला और किस सीवरेज लाइनों के जरिए सफर करते हैं, उसकी भी निशानदही करना उनके फराइज में शामिल होगा। ओवर टैक्सिंग में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में खातून से ज्यादती के मुकदमे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। साथी के साथ मिलकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाबशाह में मेहरान हाईवे पर धुंध के बाइस 2 कारों के दरमियान खौफनाक तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.67% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 2.41% पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशियाए ज़रूरिया सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पेशावर में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपये महंगा हो गया। फाइन आटे की कीमत 2700 रुपये से बढ़कर 3200 रुपये तक पहुंच गई। डीलर्स ने पंजाब से आटे की तलसील पर पाबंदी को आटे की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। मुल्क में फी तोला सोना 5,700 रुपये महंगा। कीमत 4,60,262 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 227 रुपये इजाफे से 7,862 रुपये पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। लाहौर के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को रिलीफ देने से इनकारी। कम किरायों के नोटिस लगाकर ज़ायद किराए वसूल करने लगे। मुसाफिरों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय शहर इंदौर में आलूदा पानी से हैजे की वबा फूट पड़ी। 9 अफराद हलाक। 200 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर करार दिया गया था। अंडर 19 वनडे ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान के 239 रन हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। बिग बैश लीग के दौरान ब्रिस्बेन हीट के फील्डर का नाकाबिले यकीन कैच, लेकिन बैट्समैन नॉट आउट। फील्डर ने गिरते पड़ते गेंद तो थाम ली, लेकिन बाउंड्री लाइन टच करने के बाद 6 रन दे बैठा। भारत के पीछे नहीं भागेंगे, बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। भारत ने हाथ मिलाने में पहल की तो देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। नेशनल स्टेडियम कराची को मुल्क का सबसे बेहतरीन ग्राउंड बनाने का वादा। विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी के दौड़ में शामिल होने का ऐलान। लाइट वेट वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद इसराइली हरीफ नतन लेवी का सामना करेंगे। कराटे कॉम्बैट के रिंग में होने वाली टाइटल फाइट की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में फलस्तीन से इजहारी यकजहती पर भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब। हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर खेलने वाले मुसलमान क्रिकेटर पर पाबंदी लगा दी। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में फुरकान भट्ट हेलमेट पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाकर मैदान में उतरा था। भारत इजहार राय की आज़ादी का दावेदार बनता है, लेकिन फ़लस्तीन के हक में अलामती इजहार बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तानी नजाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इतवार से सिडनी में खेला जाने वाला एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट आखिरी मैच होगा। उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते रहने का ऐलान। दाएं बाजू की जमातों पर इस्लाम दुश्मनी का इल्ज़ाम। करियर के दौरान नस्ली तासुब का निशाना बनने का इंकिशाफ। यूनाइटेड कप 2026 का आगाज। ग्रुप ए के पहले मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन को 3-0 से शिकस्त दे दी।